गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। पॉइसन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको पढ़ने से पहले बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोग पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन पढ़े थे और पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे। तो बच्चों, एक बार हम लोग उन रिजल्ट्स को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रूफिंग में उस रिजल्ट्स के यूज किए जाएंगे। तो बच्चों, उस रिजल्ट में पहला जो रिजल्ट है वो है पॉइसन ब्रैकेट u कोमा v इज इक्वल टू माइनस पॉइसन ब्रैकेट b कोमा u। बच्चों, दूसरा रिजल्ट ये है समीशन l वेरीज फ्रॉम 1 to 2n लैग्रेंज ब्रैकेट ul कोमा ui इंटू पॉइसन ब्रैकेट ul कोमा uj इज इक्वल टू डेल आई जे। थर्ड बच्चों, हम लोग का जो रिजल्ट है वो है पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कोमा क्यू जे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पॉइसन ब्रैकेट पी आई कोमा पी जे। फोर्थ रिजल्ट है बच्चों पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कोमा पी जे इज इक्वल टू डेल ओवर आई जे। तो बच्चों, अब हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम 5.3, जिसमें ये बात कही जा रही है कि पॉइसन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफिंग में जैसे बच्चों आपने क्या किया है, कैपिटल एफ और कैपिटल जी दो आर्बिट्ररी फंक्शन लिया है। ये दोनों फंक्शन स्मॉल क्यू और स्मॉल पी के फंक्शन हैं। तो आपने लिखा है लेट कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी बी टू आर्बिट्ररी फंक्शंस ऑफ स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी। देन देखिए आप बच्चों, ये अब आप पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो पॉइसन ब्रैकेट एफ कॉमा जी क्यू सफिक्स में क्यू कॉमा पी इज इक्वल टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, या आई की वैल्यू जहां से भी जिस इंडेक्स से भी स्टार्ट होकर जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां तक आप इसको वेरी कराएंगे। तो बच्चों, ब्रैकेट में जो पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन है समीशन ओवर आई डेल एफ अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल जी अपॉन डेल पी आई माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी आई इंटू डेल जी अपॉन डेल क्यू आई। नाउ इफ स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी आर फंक्शन ऑफ क्यू के, कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के, अगर ये स्मॉल क्यू और स्मॉल पी जो है फंक्शन हो स्मॉल कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के, देन आप स्मॉल क्यू को फंक्शन लिख सकते हैं कैपिटल क्यू और कैपिटल पी का, और स्मॉल पी को लिख सकते हैं फंक्शन स्मॉल कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी का। ओके बच्चों, अब बच्चों ये आपने अभी पीछे यहाँ पर ये कैपिटल एफ और कैपिटल जी को आपने यहाँ देखिए, ये टर्म कैपिटल एफ और कैपिटल जी ऊपर आया हुआ है, इसको आप कैपिटल क्यू और कैपिटल पी का फंक्शन यहाँ पे माने हुए हैं। तो अगले स्टेप में देखते हैं बच्चों, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली। वो डिफ्रेंशिएट करके पार्शियली यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगले स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा। देखिए डेल एफ अपॉन डेल क्यू आई एज इट इज़ लिखा गया है, और जो जी था उसको डेल जी अपॉन डेल पी आई जो था उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो देखिए बच्चों, ये मिला डेल जी अपॉन डेल कैपिटल क्यू के डॉट डेल क्यू के अपॉन डेल पी आई प्लस डेल जी अपॉन डेल कैपिटल पी के डॉट डेल पी के अपॉन डेल स्मॉल पी आई। तो ये आपने डेल क्यू अपॉन डेल पी आई की वैल्यू यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हुए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। ये फिर माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी आई लिखा। अब फिर डेल क्यू के अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल क्यू आई की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए डेल जी अपॉन डेल क्यू के कैपिटल क्यू के है ये, इंटू डेल क्यू के अपॉन डेल क्यू आई प्लस डेल जी अपॉन डेल पी के इंटू डेल पी के अपॉन डेल क्यू आई। तो इस तरह से ये दो टर्म्स की वैल्यू आपने यहाँ जो क्लोज ब्रैकेट ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पिछले वाले लास्ट स्टेप में आप देखिए उनकी वैल्यू आपने यहाँ रखा है पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्मूले से।
अब बच्चों इनमें आप देखेंगे तो 4 टर्म मिल रहे हैं। तो ये जो पहला टर्म है ये टर्म, और ये जो निगेटिव वाला जो टर्म है इसका पहला टर्म, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए और उसमें डेल जी अपॉन डेल क्यू के कॉमन लेंगे। तो देखिए बच्चों, डेल जी अपॉन डेल क्यू के कॉमन लेंगे तो मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल स्मॉल क्यू आई इंटू डेल क्यू के अपॉन डेल स्मॉल पी आई माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी आई इंटू डेल क्यू के अपॉन डेल क्यू आई। फिर प्लस लगाते हैं और बच्चों जो नेक्स्ट 2 रिमेनिंग टर्म्स बचे हुए हैं उनको लिखते हैं। तो आप उसमें आप देखिए आप क्या करेंगे, डेल जी अपॉन डेल पी के, कैपिटल पी के, ये कॉमन ले लेंगे, डेल जी अपॉन डेल पी के। तो जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ लिखा गया डेल जी अपॉन डेल पी के, और आपको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू आई इंटू डेल पी के अपॉन डेल पी आई, ये आपने यहाँ लिख दिया हुआ है। फिर माइनस आपने देखिए कॉमन लिया है डेल जी अपॉन डेल पी के को, तो ये कॉमन जब आपने लिया है तो बचेगा डेल एफ अपॉन डेल पी आई स्मॉल पी आई इंटू डेल कैपिटल पी के अपॉन डेल क्यू आई, तो ये आपने यहाँ लिख दिया हुआ है। अब बच्चों इज इक्वल टू समीशन ओवर के, आप देखिए यहाँ डेल जी अपॉन डेल क्यू के आपने लिखा हुआ है, ये जो है आपका पॉइसन ब्रैकेट एफ कॉमा क्यू के आप लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कॉमा पी, यहाँ सफिक्स में क्यू कॉमा पी लिखा गया है, प्लस यहाँ पे डेल जी अपॉन डेल पी के एज इट इज लिख दिया गया है। बच्चों इसको भी आप पॉइसन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ कॉमा पी के विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू स्मॉल पी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इक्वेशन 5.33 बन गया। ओके बच्चों, फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग कैपिटल एफ बाई क्यू आई इन इक्वेशन 5.33। जो ऊपर अभी ये इक्वेशन 5.33 आपको मिला है, जिसका लेफ्ट साइड ये है आपका और राइट साइड ये है, इसमें हम लोग एफ की जगह बच्चों क्यू आई रिप्लेस करते हैं। तो देखिए बच्चों, रिप्लेस करेंगे यहाँ एफ की जगह क्यू आई, तो आपको मिलेगा पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कॉमा कैपिटल जी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कॉमा पी, सफिक्स में क्यू कॉमा पी स्मॉल क्यू कॉमा स्मॉल पी लिखा गया है, ये इज इक्वल टू समेशन ओवर के डेल जी अपॉन डेल कैपिटल क्यू के इन ब्रैकेट। देखिए बच्चों, एफ की जगह आप क्यू आई रख रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्यू आई रख दिया, तो देखिए आपको मिलेगा पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कोमा क्यू के विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कोमा पी प्लस कैपिटल जी डेल कैपिटल जी अपॉन डेल पी के, पॉइसन ब्रैकेट यहाँ पर भी आपको एफ की जगह क्यू आई रिप्लेस करना होगा, तो मिलेगा पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कोमा पी के विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू कोमा स्मॉल पी। अब बच्चों आपने पॉइसन ब्रैकेट की जो कुछ रिजल्ट्स डिराइव किए थे पिछले लेक्चर्स में, उसमें आपने ये पढ़ा था कैपिटल क्यू आई कोमा कैपिटल क्यू के सेम टर्म्स हैं क्यू, तो पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू होती है 0, तो ये पहला वाला टर्म बच्चों ये 0 हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा था क्यू आई कोमा पी के ये डेल आई के होता है, तो बच्चों इसकी जगह आप डेल आई के लिख देंगे। तो देखिए पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कोमा जी इज इक्वल टू आपको क्या मिला, डेल जी अपॉन डेल पी के, ये वाला टर्म मिला, और इसकी वैल्यू डेल आई जे, तो डेल आई के मीन्स यहाँ आई और पी आई क्यू आई पी के हैं तो ये डेल आई के हो जाएगा। अब बच्चों ये के पे जब आप सम कर देंगे तो यहाँ पे के के प्लेस पे नीचे यहाँ इसकी जगह आई आ जाएगा, तो मिलेगा देखिए सम के पे कर दिया गया है तो मिला डेल जी अपॉन डेल पी आई, समीशन हट गया है, इसलिए ध्यान रखें इन बातों को। तो बच्चों आप प्रॉपर्टी में पॉइसन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी में रिजल्ट्स में आपने ये भी पढ़ा था कि पॉइसन ब्रैकेट जी कोमा क्यू आई माइनस क्यू आई कोमा जी होता है। तो बच्चों ये आप देखिए क्यू आई कोमा जी, पॉइसन ब्रैकेट क्यू आई कोमा जी, इसकी वैल्यू निकाले हैं डेल जी अपॉन डेल पी आई, तो यहाँ इसकी जगह आप रख सकते हैं डेल जी अपॉन डेल पी आई, तो आपको मिलेगा पॉइसन ब्रैकेट जी कोमा क्यू आई इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल पी आई। अब बच्चों देखिए यहाँ हम लोग इक्वेशन 5.33 में f की जगह पी आई रिप्लेस करेंगे, तो मिलेगा पी आई कोमा जी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कोमा पी इज इक्वल टू समेशन डेल जी अपॉन डेल क्यू के, और यहाँ f की जगह पी आई रखेंगे तो पी आई कोमा क्यू के विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू कोमा पी प्लस डेल जी अपॉन डेल पी के, और फिर यहाँ f की जगह आप रख रहे हैं पी आई कोमा पी जे
विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कॉमा पी। तो बच्चों आप ये भी पढ़े हैं पॉइसन ब्रैकेट के रिजल्ट में कि पॉइसन ब्रैकेट पी आई पी के की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। तो देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा कि पॉइसन ब्रैकेट पी आई कोमा जी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कोमा पी इज इक्वल टू समेशन ओवर डेल जी अपॉन डेल क्यू के और पी आई कोमा क्यू के विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कोमा पी। अब बच्चों ऊपर जो हम लोग ने ये जो देखिए रिजल्ट निकाला है यहाँ पर अगर आप इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा डेल जी अपॉन डेल क्यू के, और ये वैल्यू आपकी आप जानते हैं कि क्यू आई कोमा पी के डेल आई के होता है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा बस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये इसलिए लिखा गया माइनस समेशन ओवर किए डेल जी अपॉन डेल क्यू के डेल आई के, क्योंकि क्यू पहले रहता और पी बाद में रहता तब क्यू आई के होता है। अब यहाँ पी पहले आ गया और आप जानते हैं पॉइसन ब्रैकेट में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। अब बच्चों इसको के पे जब सम कर देंगे तो माइनस डेल जी अपॉन डेल क्यू आई मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने ये पॉइसन ब्रैकेट कैपिटल पी आई कोमा जी की वैल्यू निकाल लिया और ऊपर ऐसे ही पॉइसन ब्रैकेट जी कोमा क्यू आई की वैल्यू निकाल लिया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बच्चों जी कोमा पी आई, ठीक है, ऊपर वाला ये रिजल्ट या देख रहे हैं आप जी कोमा, अगर यहाँ क्यू आई है तो डेल जी अपॉन डेल पी आई लिखा गया है, तो वैसे अगर यहाँ पी आई होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए तो बच्चों ये देखिए आपने अभी रिजल्ट जो निकाला है पॉइसन ब्रैकेट पी आई कोमा जी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कोमा पी इज इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल कैपिटल क्यू आई। तो पॉइसन ब्रैकेट बच्चों एंटी सिमेट्रिक होता है, अगर जी को आप यहाँ और पी आई को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो मिलेगा देखिए जी कोमा पी आई विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कोमा पी इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल कैपिटल क्यू आई। तो इस तरह से आपने ये रिजल्ट निकाला। अब बच्चों यहाँ पे नीचे लिखा गया नाउ रिप्लेसिंग कैपिटल जी बाई कैपिटल एफ वी गेट, तो आप रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे जी की जगह कैपिटल एफ, तो देखिए आपको मिलेगा पॉइसन ब्रैकेट कैपिटल एफ कॉमा पी के या पी आई जो भी आप लिखना चाहें, जैसे यहाँ पी आई लिखा है आप पी के ले लीजिए, इज इक्वल टू मिलेगा डेल एफ, यहाँ जी को रिप्लेस किए थे तो जी की जगह एफ आ जाएगा, तो मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू के। अब बच्चों ये इक्वेशन 5.33 में ये देखिए पॉइसन ब्रैकेट एफ कॉमा क्यू के और एफ कॉमा पी के ये वैल्यू आपने निकाला है। देखिए एफ कॉमा क्यू के की वैल्यू यहाँ निकाला आपने ये इक्वेशन 5.34 से, और एफ कॉमा पी के की वैल्यू जो है आपने यहाँ निकाला है देखिए 5.35 से। तो 5.34 और 5.35 की वैल्यू इक्वेशन 5.33 में हम लोग रख देते हैं बच्चों। तो जब आप रखेंगे तो देखें आपको क्या मिलेगा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा वैल्यू रखने पर, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए एफ कॉमा कैपिटल जी इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस समेशन ओवर के माइनस डेल जी अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल एफ अपॉन डेल पी के प्लस डेल जी अपॉन डेल पी के इंटू डेल एफ अपॉन डेल क्यू के। और बच्चों आप जानते हैं पहले पॉजिटिव लिख दीजिए पॉजिटिव वाला टर्म, उसके बाद ये नेगेटिव वाला टर्म लिख दीजिए, तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा एफ कॉमा जी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी पॉइसन ब्रैकेट। तो देखिए आप देखिए पॉइसन ब्रैकेट ये भी है, ये भी पॉइसन ब्रैकेट है, यहाँ स्मॉल क्यू स्मॉल पी है, यहाँ कैपिटल क्यू कॉमा कैपिटल पी है। तो आपने ट्रांसफॉर्म किया था तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल सेम पॉइसन ब्रैकेट इधर भी आ रहा है पॉइसन ब्रैकेट इधर भी आ रहा है, इसका मतलब कि ये इनवेरिएंट हुआ। तो देयरफॉर द पॉइसन ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों इसके साथ ही ये थ्योरम खत्म होता है। थैंक यू फॉर टुडे।